गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और ये अब काफी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है तो इसमें हमने जो है वो पूरे क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड बनाए जाते हैं। ठीक है, पुनः समूहन हम करते हैं और उसके बाद हम उसकी गुणनखंड बनाते हैं। ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। अभी हम इसका थोड़ा सा उदाहरण करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें अपनी संख्या के गुणनखंड बनाने हैं तो हम उसको दो संख्याओं में तोड़ के लिखते हैं। जैसे कि 35 को हम लिख सकते हैं 7 पंजे 35, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने y की घात 4 के गुणनखंड बनाने हैं तो मैं लिखूंगी y गुणा y गुणा y गुणा में y, क्योंकि 4 बार y। फिर मान लीजिए कि ये दोनों संख्या और चर मुझे साथ में दिख जाएं, जैसे कि 16 और x की घात 3 अगर साथ में हो तो कैसे गुणनखंड किए जाते हैं? तो इसको तोड़ो, 4 चौके 16 और x कितनी बार? 3 बार। पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गुणनखंड हो वो हमेशा किसमें हो? वो हमेशा अभाज्य गुणनखंड हो। तो हम क्या करेंगे? इसको भी तोड़ेंगे, 4 में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 4 से टूट के 2 बार 2 निकलेगा, इस 4 से टूट के 2 बार 2 निकलेगा और 3 बार x तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे हमने सीखे हुए हैं, संख्या के गुणनखंड ऐसे निकाले जाते हैं और चरों के गुणनखंड ऐसे निकाले जाते हैं। संख्या और चर साथ में आ जाए तो उसके गुणनखंड ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या हो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा दिया जाए जैसे कि 10x जमा 5x जमा 9x स्क्वायर, अगर आपको ऐसा दिया जाए 10x जमा 5x की घात 3 9x की घात 2, तो अब बताइए अब हम इसको कैसे हल करें, कैसे हम इसके गुणनखंड बनाएं। ठीक है, तो ये हमने सीखा है पिछली से पिछली क्लास में बहुत अच्छे से। तो इस तरह के किसी भी बीजीय व्यंजक या फिर किसी भी बहुपद के गुणनखंड जब हमने बनाने होते हैं बच्चों, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ विधियां होती है। पहली विधि ये होती है कि आपको जो भी चीज कॉमन नजर आ रही हो, जो भी चीज जो है वो सार्व नजर आ रही हो, वो आपने चुननी है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है गुणनखंड निकालने का वो है कि सार्व गुणनखंड विधि से निकाल लो। तो बताइए इसमें आपको क्या चीज है जो तीनों में कॉमन नजर आ रही है? एक्स। एक्स। ठीक है, अभी के लिए एक्स, लेकिन चेक करते हैं कैसे। आपने कभी भी इसको ऐसे देख के नहीं बताना है, हमेशा कैसे पता करते हैं? हमेशा इसके गुणनखंड बना के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इस पद के गुणनखंड बनाइए, 10 को तोड़ो उसके गुणनखंड बनाओ, 10 को तोड़ो उसके गुणनखंड बनाओ, क्या बनेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। 2 गुणा 5 गुणा में x बन गया हमारा 10x। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 का 5 और x आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2। एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इसको तोड़ें तो 3 3 9 और x कितनी बार? 2 बार। अब देखिए कि तीनों में क्या चीज है जो कॉमन है? तो वो हमें दिखी सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x। तो जो चीज कॉमन आती है बच्चों उसको हम लिखते हैं बाहर। अब बात करें x की, तो यहां पे कितने x मैं कॉमन ले सकती हूँ? एक। मैम सिर्फ एक। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जिसके पास सबसे कम संख्या होगी उतने को ही हम जो है वो कॉमन ले पाते हैं। देखो यहाँ पर x एक बार था, यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, लेकिन सार्व कितना आएगा, कॉमन कितना आएगा? तो सबसे कम संख्या जिसके पास है वो है एक ही x। तो हर पद से, हर एक टर्म से हम बच्चों सिर्फ एक ही x को जो है वो कॉमन ले पाएंगे, सार्व ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक x हमने कॉमन ले लिया। क्या x के अलावा कुछ और हमें कॉमन दिख रहा है? तो मैंने देखा कि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, लेकिन क्या इसके पास 5 है? नो मैम। नहीं है। तो हम कॉमन बच्चों उसी को लेते हैं जो
तीनों के पास हो। अगर यहाँ पे आपको एक और टर्म दी गई होती तो उसके पास भी आपने चेक करना था कॉमन है या नहीं है, ठीक है। तो जो चीज सभी के पास होगी उसी को हम कॉमन लेंगे। 5 यहाँ पे कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि पहली दो टर्म्स के पास तो 5 था, पर तीसरे के पास तो 5 था ही नहीं, तो कैसे कॉमन ले। तो सिर्फ और सिर्फ x हमने कॉमन लिया। अब जब हमने x को कॉमन लिया तो बच्चों जिसको भी कॉमन लिया जाता है उसको हम एक बार बाहर रखते हैं। भले ही x यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीनों के पास है, तो 3 बार x मत लिखना, सिर्फ एक ही बार x लिखेंगे, उसी का मतलब होता है कॉमन लेना, ठीक है। कॉमन ले लिया, फिर एकदम से जो है वो आप क्या कीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखो कि पहले पद में x के अलावा क्या क्या बच रहा है। 2 multiply by 5. 2 5 जा 2 5. 10, 2 पंजे 10, 2 5. 10, ठीक है। जमा का निशान। दूसरे पद में से एक x कॉमन दे दिया तो क्या बचा, 5x square. 5 स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है। 5 और x का स्क्वायर। आखिरी पद से हमने एक x कॉमन दे दिया तो क्या बचा, 9x. 9x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने जो है इसका जो है हमने गुणन खंडन कर दिया है। ये हमारा व्यंजक था, हमने इसके गुणनखंड कर दिए। कैसे, जो चीज सभी में कॉमन थी उसको उठाया, बाहर लिख दिया, और उसके अलावा जो जो बच गया वो हमने अंदर लिख दिया। तो ये था हमारा सिंपल मेथड। अब अगर सवाल ऐसा हो कि आपके सभी पदों में कुछ भी कॉमन आपको नजर ना आ रहा हो, जैसे कि अभी एक सवाल लिखती हूं मैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो है वो नया तरीका है, उसको हम कहते हैं पुनः समूहन। तो वही हमारा आज का टॉपिक का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पुनः समूहन। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 15ab जमा 16 जमा 9b जमा 5a। 9 नहीं, चलिए इसको 8 लिखते हैं। तो बताइए किस किस की जो है वो जोड़ी यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि क्या इन सभी में कुछ कॉमन था। बताइए क्या इन सभी में कुछ हमें सार्व नजर आया। तो इन मैम A और B. नहीं नहीं बेटा, इसमें जो है वो कुछ भी सार्व नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी इसके पास है, इसके पास तो ना ए है ना बी है, इसके पास सिर्फ बी है, इसके पास सिर्फ ए है, ठीक है। तो उसको हम कॉमन नहीं कह सकते। जो चीज चारों के पास होगी उसी को हम कॉमन कहेंगे। तो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखी जो चारों के पास हो, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी कॉमन जो है वो नहीं ले सकते। तो इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं पदों का पुनः समूहन। वो क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। हमने देखा कि चारों में तो कुछ कॉमन नहीं था, पर अगर मैं इनके दो दो के जोड़े बना दूं तो मुझे कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर कि 15ab है और ये 5a है। अगर मैं इसकी और इसकी जोड़ी बना लूं तो मुझे इन दोनों में 5 भी कॉमन मिलेगा और a भी कॉमन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, जब मैं 15 को तोड़ूंगी तो 5 गुणा a आएगा, तो 5 कॉमन और a भी कॉमन। तो मैं इन दोनों की जोड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 15ab जमा 5a, ठीक है। इन दोनों के अलावा कौन बच गए, तो जमा का 16 बच गया और जमा का 8 भी बच गया, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन ध्यान, अब मैंने क्या किया, ये चौथे नंबर पे था, चौथे नंबर से मैंने इसे दूसरे नंबर पे लाके लिख दिया। इसी को कहते हैं पुनः समूहन। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से किसी एक पद को, किसी एक टर्म को उठा करके उसकी जगह बदल दी, अपनी मर्जी से इनके जो है वो ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पुनः समूहन विधि। कब करनी है, जब आपको चारों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हो लेकिन किन्हीं दो में कॉमन दिख रहा हो, तो आप उनकी जोड़ी बना लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है। अब क्योंकि हमने इसकी जोड़ी बना दी है तो हम दो दो के जोड़े में ही कॉमन चीजें ढूंढेंगे, क्योंकि चारों में तो कॉमन है नहीं। दो दो के जोड़े बनाए तो मतलब दो दो में ही कॉमन दिखेगी। तो पहले 15ab को तोड़िए, 15ab टूट जाएगा आपका 5 × 15 गुणा a गुणा b में, और बात करें अगली तो 5a टूट जाएगा 5 गुणा a में, और लगा देते हैं यहाँ पर जमा का निशान। 16 को तोड़िए, तो 16 को चलिए मैं ठीक है इसमें ही तोड़ते हैं, दो दो में ही, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ जाएगा। और 8 को तोड़िए, बताइए कितनी बार 2 आएगा। मैम 3 बार. 3 बार, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और साथ में b है तो b भी इसको आपने
लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है इसके गुणनखंड बना के। अब क्योंकि मैंने कहा कि दो दो के जोड़े बने हैं तो दो दो में ही कॉमन देखना, ऐसा मत करना कि इन तीनों में कॉमन ढूंढने लग गए, नहीं, जब जोड़े दो दो के हैं तो उनमें ही कॉमन ढूंढो। तो पहली जोड़ी ये थी, दूसरी ये है, तो पहली जोड़ी में बताइए मुझे आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है। 5 और 5 और A। ठीक है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो 5 ए हमने कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। 5 ए को यहां से गायब कर देने पर या कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या चीज बच रही है? 3B। 3 और दूसरे के पास 1। 1। वेरी गुड, यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही चला गया है, पूरा चला गया, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने 1 लिखना होता है। ठीक है, जमा का निशान। आगे देखिए तो इसमें क्या चीज है जो कॉमन है और कितनी? मैम 2। कितने? 3 बार। 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबसे कम संख्या 2 की है 3। 2 यहाँ पे 3 बार लिखा है, यहाँ पे 4 बार लिखा है, सबसे कम संख्या है 3। यहां से भी हम 3 2 को ही जो है वो कॉमन ले पाएंगे, तो मैंने इसको इन तीनों को कॉमन ले लिया। 2 गुना 2 4 दूनी 8, मतलब कि 8 यहां से कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा? 2 प्लस B। प्लस बी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये वाले टर्म और ये वाली टर्म भी सेम आती थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसको हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर यहीं तक आ चुका है, यहाँ पे हम इसको और ज्यादा कॉमन जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, वो रिवीजन क्वेश्चन है, वो हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है, इसलिए उसको अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसमें आपका पोल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, वो बस एक रिवीजन क्वेश्चन होगा। तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सॉरी। तो सवाल बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह का है, a की घात 2 b और c जमहा a b की घात 2 c जमहा a b c की घात 2। तो पहले तो इसके गुणनखंड बनाइए, गुणनखंड बनाने के बाद जो तीनों के पास होगा वो कॉमन लेना है। कॉमन कैसे ले पाएंगे? तो जो चीज जितनी कम संख्या में है उसको आप उतना ही कॉमन ले पाओगे। अगर एक बार है कम संख्या में तो एक बार लेना, 2 बार है कम संख्या में तो 2 बार ले लेना। ठीक है, तो इसको अभी अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैंने कहा इसका लेना देना नहीं है पोल रिजल्ट से, क्योंकि इसको हमने अभी सीखना है। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए सॉल्व कीजिए, गुणनखंड बनाइए और अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है आप अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों के हैंड पहले से ही रेज्ड हैं, तो हैंड डाउन कर लें सभी बच्चे। हिमांशु, प्रिंस, मजीबुर, राहुल, सौरभ, शुभम जी के नाम से जो है, जिन्होंने आंसर किया है वही हैंड रेज करेंगे। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी मैं देख पा रही हूँ 33 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे अपने अपनी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करें। 33 बच्चे क्लास में हैं, तो सभी के आंसर आने चाहिए बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके गुणनखंड बनाइए, फिर देखिए कि क्या चीज है जो आप कॉमन ले सकते हो, उसको बाहर कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट शुरू कर लो और फिर देखो कि कौन कौन सी चीजें अंदर बच रही हैं जब आपने कॉमन ले लिया, सार्व ले लिया। ठीक है, चलिए, तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश जरूर करें बच्चों, सही होगा गलत होगा बात की बात है, ट्राई कीजिए, सीखेंगे हम इसको, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, जरूर सीखेंगे कि कैसे हल करना था।
या कैसे हल करना है, ठीक है। तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चे अब रहते हैं, 22 बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा आप सभी कर रहे हैं। 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए। 9 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए, जो जिन 9 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। बाकी बच्चे हैंड रेज करें, जिन्होंने आंसर दे दिया है बच्चों उन्हीं के हैंड रेज होनी चाहिए, बाकी बच्चे हैंड डाउन ही रखें। राहुल, आकाश, निशु, मजिबुर, प्रिंस, शिवांकी, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, मनोज कुमार जी के नाम से जो है, मोहित, सौरभ, रक्षा, तनीषा, करीना, आर्यन, पुनीत, पूजा, नंदिनी, हिमांशु, शशि, उदित एंड स्नेहा, विपिन, गौरव, गोपाल, सोमवती, संजीव कुमार जी के नाम से जो है, मुस्कान, याचिका, इन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। अंजलि देवी जी के नाम से जो है, ज्ञान मेहरा जी के नाम से जो है, हेमराज, और कौन कौन है जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी, सचदेव, वर्षा, सोनवीर, शुभम जी के नाम से जो है, आंसर दे दीजिए बच्चों। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो अभी मैं देख पा रही हूँ 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल में जा करके कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका आंसर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, जहां पे आपने अभी अभी आंसर दिया। तो देखिए कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा होगा। अभी कर लेते हैं इसको हल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अगर हमें तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उस चीज को कॉमन ले लेना है, लेकिन यहाँ पे थी घात, तो घात में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना पहले इसके गुणनखंड ही बना लिए जाए। तो मैंने कहा ठीक है, पहले इसके गुणनखंड बना लेते हैं। तो पहले इसके गुणनखंड बनाइए। a की घात 2 है, तो a को हम 2 बार लिखेंगे, b आएगा 1 बार, और c भी आएगा 1 ही बार। फिर जमा का निशान है, जमा लगा दीजिए। a को लिखेंगे 1 बार, इस बार b की घात 2 है, तो b आ जाएगा 2 बार, और c रहेगा 1 ही बार, ठीक है। फिर से यहाँ पे जमा का निशान है, तो जमा का निशान लगा लो। a को लिखेंगे 1 बार, b को हम लिखेंगे 1 बार, और c को हम लिखेंगे 2 बार। हाँ बेटा, अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए, अभी चैट में कुछ ना लिखिए, अभी यहाँ पर देखिए कैसे होना था। चलो, c को हम लिखेंगे 2 बार, सॉरी। अब हमने देखना है कि इन तीनों में क्या चीज सार्व है और कितनी संख्या में। मैम एक संख्या में ABC। ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने देखा कि इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, सबसे कम संख्या में ए 1 था, तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक बार ए लिख दिया। फिर मैंने देखा कि अरे इसके पास तो बी है, इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, लेकिन सबसे कम संख्या में बी एक बार था, तो हम उसको एक ही बार सार्व ले पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या में बी कितना है? मैम 2 बार। 2 बार। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे सबसे ज्यादा संख्या में बी 2 बार था, लेकिन सबसे कम संख्या में 1 बार है, तो एक बार ही कॉमन ले पाए। फिर मैंने देखा इसके पास भी सी है, इसके पास भी सी है, इसके पास भी सी है, तो हमने सी भी कॉमन ले लिया। तो ये चीजें हमने सभी से कॉमन ले ली, सभी से उठा ली। अब बताओ पहले पद के पास क्या बचा जब मैंने एक ए, एक बी और एक सी को हटा दिया? मैम और दूसरे पद के पास क्या बचा जब मैंने एक ए, एक बी, एक सी को हटा दिया? बी। और तीसरे के पास, मैम बी, तीसरे के पास सी, सी। मैम सी, के पास C। हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और ऐसा ही सवाल। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। तो एक ऐसा ही सवाल बच्चों आपके सामने अभी आने वाला है, ध्यान से उसको कीजिएगा। ये है L और B की घात 2 जमा, अच्छा नहीं ये नहीं, एक मिनट, पीछे क्या था, A और B शायद, हाँ A और B था। अब हम लेते हैं H।
h की घात 2 जमा सॉरी l और m जमा का निशान h अकेला, इस बार l की घात 2 और m अकेला, इस बार h और l अकेले और m की घात में 2। इसको हल कीजिए और अपना आंसर आप चैट में बच्चों दे सकते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसके गुणनखंड बनाइए और उसके बाद अपना आंसर देखिए कि क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, उसको लिखना है बाहर और जो बच जाएगा उसको लिखना है अंदर। मैम HLM कॉमन आ जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और अंदर क्या बच जाएगा? H पहली टर्म से h, दूसरे से क्या बच जाएगा? दूसरे से मैम L और तीसरे से M m, और उनके बीच में साइन कौन सा होगा? प्लस का। प्लस का। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, चैट में भी लिख रहे हैं बच्चों, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए करते हैं इसको अब यहाँ पे फटाफट से सॉल्व। हमने करने हैं इसके गुणनखंड, तो तोड़ो इसको। h लिखा जाएगा 2 बार, l लिखा जाएगा 1 बार और m भी लिखा जाएगा 1 बार, क्योंकि इनके ऊपर घात नहीं है। फिर जमा का निशान है तो जमा लगा दीजिए और यहाँ पर देखिए तो h को हम लिखेंगे 1 ही बार, l को हम लिखेंगे 2 बार और m को हम लिखेंगे 1 ही बार। ठीक है, उसके बाद फिर से जमा का निशान है तो जमा लगा लीजिए। h को हम लिखेंगे 1 बार, L को भी लिखेंगे 1 बार और इस बार M को हम लिखेंगे 2 बार। तो मैंने कहा था यहां से हमने वो चीज कॉमन लेनी है वो तीनों के पास, जो तीनों के पास हो। तो एक H यहां से मिल गया, एक H यहां से मिल गया, एक H यहां से मिल गया, मतलब H कॉमन आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि एक L यहाँ है, एक L यहाँ से भी मिल जाएगा और एक L यहाँ से भी मिल जाएगा, तो L भी कॉमन आ गया। फिर हमने देखा कि एक M यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से भी एक m जो है वो मिल जाएगा, तो इट मींस m भी जो है वो कॉमन आ गया। अब इनको कॉमन लेने पर आप ऐसे मेरी तरह बच्चों आप सर्कल लगा सकते हो, गोले लगा सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीजें हमने कॉमन ले ली है। ठीक है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया, पहले पद के पास देखा तो ये h बच रहा था, जमा का निशान, दूसरे पद के पास देखा तो L बच रहा था, जमा का निशान, तीसरे पद के पास देखा तो M बच रहा था। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन पोल में करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए एक सवाल हम कर लेते हैं पोल में, इसकी तरह ही होगा वो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो रुक जाएं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने ये है बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सवाल है x की घात 2 yz जमा का निशान x, y की घात 2 z जमा का निशान x y की घात सॉरी y z की घात 2, एक्स स्क्वायर वाई जेड जमा एक्स वाई स्क्वायर जेड जमा एक्स वाई जेड स्क्वायर। चलिए, तो अभी आपने इसका उत्तर देना है और वो देना है आपने पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में बच्चों अभी नजर आने वाला है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल अच्छे से, इसको भी आपने वैसे ही करना है। चलो, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर जाएं और अपना आंसर दे दें। जिन्होंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व नहीं किया वो पहले सॉल्व करें फिर आंसर देना है, लेकिन जिन्होंने सॉल्व कर दिया है वो अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। सात मैम दे दिया आंसर। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। हाँ, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि कहाँ पे आंसर देना है, पोल क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको पता है पोल कहाँ है और कैसे आंसर दिया जाता है, तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ठीक है, चलिए 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 14 बच्चों के आंसर, अच्छा क्लास में भी मैं देख पा रही हूँ तो हमारे पास है 36 स्टूडेंट्स, 36 बच्चे हैं क्लास में और अभी 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ, धीरे धीरे सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड।
19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अभी रिस्पॉन्स सभी का आ रहा है। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, अभी रहते हैं 16 बच्चे, सॉरी 17 बच्चे रहते हैं। अच्छा, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, और हाँ, जिसने आंसर दे दिया है उन्हीं का हैंड रेज होना चाहिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना हैंड नीचे कर सकते हैं, या नीचे कर ले। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो हैंड डाउन कर ले, जिन्होंने आंसर दिया है वही हैंड रेज करेंगे। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। राहुल, आकाश, निशु आंसर दे चुके हैं। मजिबुर, प्रिंस, शिवांकी, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, मनोज कुमार जी के नाम से जो है, सौरभ, तनीषा, पूजा, नंदिनी, विपिन, सचदेव, पूजा, आर्यन, पुनीत, हिमांशु, शुभम जी के नाम से जो है, मोहित, शशि, रक्षा, उदित एंड स्नेहा, कृष्णा, करीना, गौरव, गोपाल, संजीव कुमार जी के नाम से जो है, मुस्कान, याचिका, हिमांशु, खुशी, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। वर्षा बेटा आंसर दे दो, सोमवती बेटा आंसर दे दीजिए, और अपना हैंड रेज कर लो अगर आंसर दे दिया है तो। चलिए, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कर लेते हैं 10 सेकंड का और इंतजार, उसके बाद हम पोल को एंड कर लेंगे। इसलिए जितने भी बच्चे रहते हैं अपना आंसर बच्चों आप पोल में जा करके जरूर जरूर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड। 31 बच्चों ने आंसर दिया, 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो बच्चों प्लीज आंसर दिया करें। आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर माना है, ठीक है। तो हाँ, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। तोड़िए इसको, तो तोड़ पहले वाले X क्वेश्चन आ में गलती हो गई जाएगा थी। 2 बार, Y 1 बार, Z 1 बार, X आ जाएगा फिर 1 बार, Y 2 बार, और Z 1 बार, क्योंकि Y का स्क्वायर हो रहा था। आगे देखें तो X आ जाएगा 1 बार, Y भी 1 बार, और Z आ जाएगा 2 बार। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां से हमने देखा कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, तो एक X आ जाएगा, एक Y आ जाएगा, एक Z आ जाएगा, ये तीनों यहां से आ जाएंगे कॉमन। X X X, Y Y Y, Z Z Z, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं। तो ये कॉमन है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया जमहा y, और यहाँ पे बच गया जमहा z। तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने इस बार काफी अच्छा किया, अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी ने दिया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी आगे शायद आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए भी पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, ध्यान से देखिएगा, 15AB प्लस 15 जमहा 9A जमहा 25B, इसको हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको 2-2 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो पहले इसको सीखिएगा मेरे साथ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है। ध्यान से सीखना बच्चों, बिल्कुल। तो अभी अगर मैं देखूं कि 15AB की जोड़ी किसके साथ बन सकती है, तो आप कहेंगे कि इसकी जोड़ी 9A के साथ भी बन सकती है और 25B के साथ भी बन सकती है, ठीक है। तो मैम 15 के साथ भी बन सकती है। जी बेटा, मैम 15 के साथ भी बन सकती है। साथ भी बन सकती है, लेकिन देखो, लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर हम के क्या लिए करें, रीडिंग सही इन दोनों रहेगी। की जोड़ी बना ले, अगर मैंने इन दोनों की जोड़ी बना ली, तो फिर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा? नो मैम। नो मैम। ना संख्या,
नाचर, है ना। तो इसलिए हम 15 और इसकी नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले की और या फिर तीसरे की बनाओ, पहले की या फिर चौथे की बनाओ। तो अभी हम पहले और तीसरे की बना लेते हैं, ठीक है। अगर देखो मैं इसकी और इसकी जोड़ी बना रही हूं, अगर आप इसकी और इसकी जोड़ी बनाएंगे तो भी आपका आंसर मेरे आंसर की तरह ही आएगा, ठीक है। तो पेयरिंग कैसे करनी है, किसकी जोड़ी किससे बनानी है, वो आप पे निर्भर करता है पूरा का पूरा। बस हाँ, कुछ एक चीजें कॉमन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने तो आंसर अभी फाइंड कर भी लिया, पर चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। सॉरी, करते हैं शुरू। तो मैंने इसकी और इसकी पेयरिंग कर ली है, तो मुझे इनको लिखना पड़ेगा बिल्कुल साथ में। तो साथ में लिखो 15 जमा 9b, ठीक है। इनको मैंने साथ में लिख दिया। इनके अलावा कौन बच गए, तो 15 बच गया और 25b। बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ रखें, नहीं तो आवाज टकराती है, फिर बाकी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आपको भी नहीं आएगी और बाकी बच्चों को भी नहीं आएगी, इसलिए माइक ऑफ रखा करें, ठीक है। अब हमने इन दो की जोड़ी बना ली, तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे अलग से और इसमें कॉमन लेंगे अलग से। हमने ऐसा क्यों किया, अच्छा 9a है, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं था। अगर चारों में कुछ कॉमन होता तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जोड़े बना दिए हैं, अब इसको तोड़ो। तो इसको हम तोड़ेंगे 5 गुणा 3, 5 3 15, गुणा में a, गुणा में b और जमा का निशान। 9 को तोड़ो तो 3 3 9, साथ में a। आगे देखते हैं, तो 15 को तोड़िए तो यहां पर आ जाएगा 5 3 15, जमा 5 5 25 और साथ में b। अब क्योंकि मैंने कहा दो की जोड़ी बनी है, तो कॉमन भी आपने दो में ही लेना है। तो बताइए पहले दो पदों में क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं। मैम 3 और एक ए। 3 और 1, ठीक है। 3 कॉमन ले सकते हैं और एक ए कॉमन ले सकते हैं। 3 यहाँ पर इसके पास भी है और इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, इसके पास भी है। अगर मैंने 3 ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 5b प्लस 3। 5b प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैम 5। सिर्फ 5, है ना, सिर्फ 5। तो 5 यहाँ लिख दिया और क्या बच गया अंदर, 3 प्लस 5b। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, तो अब अगर हम क्या करें, अगर मैं 4 जमा 5 लिखूं या 5 जमा 4 लिखूं, ये दोनों चीजें बराबर हैं या अलग अलग हैं। मैम बराबर है ना, सभी ने कहा बराबर है। तो इसका मतलब 5b जमा 3 और 3 जमा 5b ये भी तो बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर है तो क्या मैं अब इस पूरे ही ब्रैकेट को कॉमन ले सकती हूँ। यस मैम। तो मैंने 5b जमा 3 को बाहर कॉमन ले लिया और उसके देखिए पहला पद था यहां से यहां तक, इसके पास इसके अलावा क्या बच गया, मैम 3a प्लस 5। ठीक है। यहां से ये गायब हो गया, यहां से ये गायब हो गया, तो 3a जमा 5। अब देखते हैं तो चैट में किस किस का आंसर था। तो चैट में 5 + 3a 3 + 5a, नहीं बेटा ये थोड़ा सा गलत है। 3a + 5 5b + 3, हाँ ये ठीक है, हाँ ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। तो देखिए अभी ऑप्शन में देखो, क्योंकि हमने कहा कि हम जोड़े अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने जो है वो पहले और तीसरे का बनाया था। अगर कोई बच्चा पहले और चौथे का जोड़ा बनाएगा तो भी आंसर आपका सेम आएगा। फर्क क्या हो सकता है, फर्क ये होगा, क्या पता ये वाला ब्रैकेट पहले लिखा हो, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट पहले लिखा हो और ये वाला ब्रैकेट बाद में लिखा हो। फर्क बस इतना मैंने ही दूसरे और तीसरे का बनाया था। बेटा मैंने तीसरे और दूसरे का बनाया था। तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा, ये तीसरा है ये दूसरा है, इन दोनों का। मैम हाँ ठीक है, तो आपका आंसर भी इन दोनों में से कोई एक ही आया होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर आया आपका, यहाँ से देखिए, या तो ऐसा या तो मेरा हाँ
अभी बेटा माइक ऑफ करें। हाँ, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, लेकिन ब्रैकेट आगे पीछे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए a गुणा b लिखो या b गुणा a लिखो, एक ही बात होती है। वैसे ही इस ब्रैकेट को पहले लिखो या बाद में लिखो, इसको पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ब्रैकेट की अंदर वाली चीज देखनी है आपने, किसमें सेम है, आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। साइंस की क्लास बेटा नहीं होती है, साइंस की क्लास अभी हम शुरू नहीं कर रहे। अगर कभी साइंस की क्लासेस शुरू होंगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए साइंस की क्लास नहीं है, वर्क बुक आपको साइंस की मिलती है पर क्लासेस अभी नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से इसको हल कीजिएगा। जोड़ियां जैसे मर्जी बनाओ पर कुछ कॉमन तो होना ही चाहिए। तो पहला है 15 साथ में पी क्यू जमा 15, फिर उसके बाद है 9 क्यू जमा 25 पी। चलो अभी ध्यान से देखिएगा, 15 पी क्यू, 15 के पास पी और क्यू दोनों है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सिर्फ क्यू, इसके पास सिर्फ पी। तो ध्यान से देखिएगा कि किस किस की जोड़ी आप बनाओगे। अच्छा एक हिंट दे दूं, हिंट ये है कि इसकी और इसकी जोड़ी मत बनाना। क्यों? क्योंकि फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ये 3 गुणा 3 है, ये 5 गुणा 5 है, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो इन दोनों की मत बनाना। उसके अलावा आपकी मर्जी है, आपने इसकी और इसकी बनानी तो इन दोनों की बना लो, या इसकी और इसकी बनानी तो इन दोनों की बना लो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम पोल भी आपको नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना क्वेश्चन अच्छे से करें। 25p, 15p क्यू जमा 15, 9q जमा 25p। चलिए अभी के लिए आपको जो है वो पोल नजर आने वाला है बस थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। चलो पोल भी आपका ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हैं। बिना सॉल्व किए बच्चों आंसर मत दीजिएगा। सॉल्व बिना सॉल्व किए गलत देना और सॉल्व करके गलत देने में बहुत अंतर है। बिना सॉल्व किए गलत देंगे तो गलतियां पता नहीं लगेंगी, सॉल्व करके गलत दोगे तो कोई बात नहीं, गलतियां सुधर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर लो कि अच्छा ऐसे इजी तो है, जोड़ियां बनाओ, कॉमन निकालो और आंसर आ जाएगा। तो वैसे कोशिश करें कि क्या आपसे ये सवाल हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छे, नहीं होगा तो फिर से हम इसको सीखेंगे, ठीक है। लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं, बिना सॉल्व किए तो कभी भी आंसर नहीं देना है। कॉपी पेन साथ रखें और अपने क्वेश्चन को हल करें। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पर उतने आराम से भी मत करना, जितना नॉर्मल स्पीड है उतने में करना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, लेकिन बहुत आराम से भी मत करना। चलिए तो धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, तब तक के लिए करते हैं इंतजार। बेटा अभी नहीं, अभी कैमरा ऑन ना करें, कुछ भी अपना कैमरा ऑन करके आप अपना आंसर वगैरह या कुछ भी ना दिखाएं। कैमरा ऑफ रखिए। अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो आपका डेटा ज्यादा यूज होता है, उससे फिर क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। देखो सारे ऑप्शन सेम सेम ही मुझे तो दिख रहे हैं। फर्क बस पी क्यू का है, किसी के साथ पी, किसी के साथ क्यू, किसी के साथ क्यू, किसी के साथ पी। तो उसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से उसको देखो, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, अपना आंसर सॉल्व कीजिए। पी क्यू का ध्यान रखो, किसके साथ पी लगाना है, किसके साथ क्यू लगाना है, इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। और बाकी कॉमन लेना तो आप सभी को आ ही गया है अच्छे से। चलिए 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी है 37 स्टूडेंट्स। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ कोशिश सभी करते रहे, कोशिश
हमेशा करनी है, कभी भी किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ट्राई करो, आपको रूल बता दिया गया है, स्टेप्स बता दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो वैसे आप ट्राई कीजिए। चलो 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी ट्राई करें। बच्चों ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टर्म आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है? टर्म का ध्यान रखिए थोड़ा सा। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सत्ताईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 बच्चे अभी और रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना अपना आंसर दे दीजिए। दस बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। फटाफट से तो नहीं, पर हाँ सॉल्व करके अच्छे से, ठीक है? क्योंकि थोड़ी ही देर में हम करेंगे 10 सेकेंड्स का वेट, और फिर सॉरी पोल को हम एंड करने वाले हैं, तो इसलिए अभी जो है वो आप अपना आंसर दे दीजिए। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 37 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर अभी नहीं किया है, ठीक है? अच्छा, कोई है जो इसको सॉल्व कर रहा है? क्योंकि मैं 10 सेकंड का वेट करने वाली हूं। अगर कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या कर रही है, तो आप माइक ऑन करके मुझे बता दीजिए। यस मैम, मैं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हैं बहुत से बच्चे, तो ठीक है बच्चों, करिए करिए सॉल्व इसको। मैम इस समय कंफ्यूजन है। ठीक है बेटा, अपनी कंफ्यूजन आप आंसर मत बताना, पर कंफ्यूजन पूछ सकते हो। मैम बाद में पूछूंगा, अभी नहीं। नहीं, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैम बाद में सॉल्व हो जाएगी, आप करोगे जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। नौ बच्चे अब रहते हैं। तनिषा बेटा, आपने आंसर दिया अभी? नो। अच्छा ठीक है, मतलब आप अभी, हाँ जब आपका हो जाएगा तो आप बता देना ना, आप अपना हैंड रेज कर लेना जब आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और बताएं तब तक तनिषा के अलावा और कौन कौन है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? मैम जिन्होंने मैं। भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है, आप हैं। ओके ओके, हाँ तो बेटा जब आपका हो जाएगा तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक है? और कोई है? दो बच्चे हैं जो भी सॉल्व कर रहे हैं, उनके अलावा, ठीक है? तो अभी 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और सात बच्चे रहे। काउंटिंग शुरू। बेटा अभी नहीं, अभी दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं अभी, ठीक है? जब जब उनका हो जाएगा तो फिर हम पोल एंड कर देंगे। अभी वो कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है? अंजलि जी के नाम से है और तनीषा, तो दो बच्चे हैं अभी। ठीक है, 7:50 तक हम पोल को ओपन रखेंगे। तब तक अगर आपका हो जाएगा बच्चों तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपको चैट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 50 तक हम वेट करते हैं। 7:49 हो चुके हैं। मैम हो।
ठीक है बेटा, आपने आंसर दे दिया। ओके, सेवन 50 पे हम 10 काउंटिंग जो है वो शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर जो भी बच्चे अगर रहेंगे तो अपना आंसर आप चैट में दे देना, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि पोल में ही दे पाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास। कृष्णा बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? अगर कह रहे हैं तो कहें, नहीं तो माइक ऑफ रखें, ठीक है। नो मैम। चलिए, अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए पोल हो चुका है और इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं बच्चों की। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज थे क्योंकि बहुत अलग अलग से आंसर इस बार आए हैं, है ना। तो अभी देखते हैं कौन सा आंसर मैम सही डी है। आंसर है पर हमने गलती से लगा दिया। हाँ जी बेटा, मैम इसका आंसर सी है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको ट्राई करके। नो मैम, डी आ रहा है, मैंने दोबारा सॉल्व करके देखा है। कितना आ रहा है बेटा? मैम ऑप्शन नंबर डी, बट मैंने सी कर रखा है। अच्छा चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलो, तो मैंने यहाँ पे इसको पहले हमने ग्रुप में बनाना है, तो मैं इसकी और पहले टर्म और तीसरे टर्म की ग्रुपिंग कर लेती हूँ, ठीक है, पहला और तीसरा। तो मैंने 15 और पी क्यू और 9 क्यू को साथ में लिख दिया। और उसके बाद कौन बच गया? तो 1 15 यहाँ बच गया और 25 का पी यहाँ बच गया, 25 पी यहाँ बच गया, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ना है बच्चों। अभी चैट में ना लिखें, अभी यहाँ पे देख लें, ठीक है, चैट में ना लिखें, यहाँ पर देख लीजिए। तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 गुणा 3 गुणा पी गुणा क्यू टूट के ऐसा आ गया। 9 को तोड़िए तो 3 गुणा 3 गुणा क्यू ऐसा आ गया। और उसके बाद देखें तो, एक मिनट, क्यू थोड़ा ठीक नहीं बना, ये क्यू है, ठीक है। 15 को तोड़िए तो 15 हो जाएगा 5 गुणा में 3, और 25 को तोड़े तो 25 आ जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में पी, ठीक है। 5 5 25 और साथ में पी। तो अब हमने 2 2 के जोड़े बनाए हैं यहाँ पर, तो हम इसमें ही कॉमन लेने वाले हैं। तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पर 3 कॉमन है और साथ में क्यू कॉमन है, पी कॉमन नहीं था, क्या कॉमन था? क्यू। तो मैंने 3 क्यू को बाहर निकाल दिया और अंदर मेरे पास क्या बच गया? अंदर बच गया मेरे पास यहाँ पे 5 पी और जमा का 3, ठीक है, 5 पी जमा का 3। उसके बाद देखें तो अगर जमा का निशान यहाँ लगा दो और यहाँ पे 5 कॉमन लिया और कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि है ही नहीं, 5 ही है, तो 5 को बाहर लिख दिया। यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ से भी 5 एक चला गया तो बच गया 5 पी। तो अब हमने क्या किया? अब हमने 5 पी जमा 3 को बाहर कॉमन लिख लिया क्योंकि ये बराबर है, इसको हम बराबर ही तो मानते हैं। तो हमने 5 पी प्लस 3 को बाहर कॉमन लिख लिया और 3 क्यू जमा 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा। 5 के साथ होना चाहिए पी और 3 के साथ होना चाहिए क्यू। वो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो बच्चों देखो, मैंने कहा था कि ऑप्शन सारे ही सेम है, फर्क किसमें है? तो फर्क बस ये पी क्यू में है। जैसे कि देखो यहाँ पे 5 के साथ इन्होंने, हमारे 5 के साथ पी है लेकिन इन्होंने 5 के साथ क्यू लगाया है। हमारे 3 के साथ क्यू है पर इन्होंने 3 के साथ पी लगाया है। बाकी पूरा सेम था, 5 यहाँ पर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, लेकिन फर्क किसका था? तो इन्होंने ऑप्शन में किया क्या? यहाँ पे लगा दिया क्यू जबकि यहाँ तो पी आना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे लगा दिया पी जबकि यहाँ तो क्यू आना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर मैम डी। यही कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन मैंने दोबारा किया तो मेरा डी ऑप्शन मतलब सही आ रहा था, लेकिन मैंने पहले सी लगा दिया। पोल में आपने सी कर दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई, लेकिन अभी आपको समझ आ गया और आपका ठीक भी था। तो चलिए, पोल का उतना नहीं होता, बस आपको समझ आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अब बताएं, अब अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है कि ऑप्शन नंबर डी सही क्यों और बाकी गलत क्यों, तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, जिसका डाउट होगा वही माइक ऑन करके बोले, जिनका क्लियर है वो चैट में लिखें,
ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है मुझे। तो डाउट किसी का है वही बच्चा माइक ऑन करके पूछेगा, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट में लिखिए। यस मैम, समझा दो एक बार। ठीक, यस चलिए मैम। ठीक, एक बार हम इसको फिर समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पहले मिटा देती हूँ। मैम एक और बार समझा दो। बेटा आप इसको एक बार फिर समझ। 50 रुपए तो मेरे कैसे? और बेटा माइक ऑफ रखें, सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। अभी हम इसको क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 15 PQ था, जमहा का 15 था, जमहा का 9Q था और 25P था। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है ऐसे सवालों में, हमने जो है वो पेयरिंग करनी होती है, इनके जोड़े बनाने होते हैं दो दो के जोड़े क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में कुछ भी सार्व नहीं है। तो मैंने देखा कि 15 PQ के साथ किसकी जोड़ी बन सकती है, तो मैंने देखा कि ये 15 PQ है, ये 9Q है। तो जब मैं 15 को तोड़ूंगी तो 5 तिये 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 5 तिये 15 आ जाएगा। 9 को तोड़ूंगी तो 3 तिये 9 आ जाएगा। तो एक तो मेरे पास 3 यहां से कॉमन आ सकता है और एक मेरे पास Q यहां से कॉमन आ सकता है। अच्छा, किसी बच्चे ने क्या इसकी और इसकी जोड़ी भी बनाई थी? अगर कोई ऐसा है तो बता दे। यस मैम, मैंने बनाया था। है, तो मतलब जिन बच्चों का डाउट है उन्होंने इसकी जोड़ी बनाई थी, तो अब चलो इसकी जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का डाउट था, चलो अब हम क्या करते हैं, तो इसकी और आखिरी वाले की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 15 PQ को लिख दिया यहां पर और इसके साथ मैंने लिख दिया जमहा का 25P। और कौन बच गए, तो जमहा का 15 बच गया और 9Q बच गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। तो 15 को तोड़ो, 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 गुणा P गुणा Q में, और 25 टूट जाएगा 5 गुणा 5 गुणा P में। बीच में है जमा का निशान, तो जमा का निशान लगाना है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर भी जमा का निशान है, जमा लगा दो। 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 में और 9 टूट जाएगा 3 गुणा Q में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्योंकि दो दो के जोड़े बनाए हैं, तो हम उन दो में ही कॉमन चीज देखेंगे, चारों में तो नहीं देखेंगे, ना ही 3 में, सिर्फ दो दो में, क्योंकि दो दो के जोड़े बना दिए थे। तो इसमें देखिए क्या चीज कॉमन आ जाएगी। एक तो मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है कि 5 कॉमन आ जाएगा और P कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5P। तो बताइए ब्रैकेट में पहले पद के पास क्या क्या बच गया? 3, दूसरे में 5। लेकिन 3 के साथ एक और 3Q चीज plus बची 5. है, 3 और 3Q 5. 3Q plus 5। ठीक है, और प्लस का निशान ऐसे कैसा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। 3. सिर्फ 3। ठीक है, तो सिर्फ 3 बाहर लिखेंगे। यहाँ पे बच गया 5, जमा का निशान, यहाँ पे बच गया 3 के साथ Q। ठीक है, अब हमने देखा, हमने पढ़ा है कि जमा में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी है, तो इसको भी हम अभी कॉमन ले लेंगे, है ना। हमें पता है कि ये एक जैसी है, तो मैंने 3Q जमा 5 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये 5 है। और इसके अलावा क्या बच गया, तो यहां से इसको गायब कर दिया तो बच गया 5P, और यहां से इसको गायब कर दिया तो बच गया जमा का 3। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 5 जमा 3Q। देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर ये सेम होनी चाहिए अंदर वाली चीज, तो देखो 3Q जमा 5 लिखो या 5 जमा 3Q लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे था 3 जमा 5P, तो 5P जमा 3 लिखो, 3 जमा 5 लिखो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें हम देखते हैं कि फर्क कहाँ आया, ऑप्शन नंबर सी और डी में फर्क क्या आया। तो अगर हम इस आंसर को मैं यहाँ लिखूं, 3Q जमा 5 और 5P जमा 3, देखो हुआ क्या, तो यहां पर हमारा जो बच्चों 3 है, ठीक है, 3 के साथ हर बार Q ही उत्तर में आ रहा है और 5 के साथ P ही उत्तर में आ रहा है। पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या किया, 5 के साथ लिख दिया Q और 3 के साथ लिख दिया P। अंकों की बात करें, संख्या की बात करें तो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही समान हैं, लेकिन चर की बात करें तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो अभी बताएं बच्चों, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ तो इन्होंने संख्या ही अलग कर दी, 5Q नहीं आ रहा था, 3Q भी नहीं आ रहा, एक P वाला है एक Q वाला है, यहाँ पे दोनों ही Q थे इसलिए गलत, यहाँ माइनस है इसलिए गलत, और यहाँ पे
चर अलग है इसलिए गलत, और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास करते हैं यहीं तक। अगली क्लास में हम जो है वो पढ़ेंगे भाग के बारे में। ठीक है, बीजे व्यंजकों का भाग। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई मैम जी बाय, गुड नाइट। ओके बेटा, ओके। किसी का डाउट है Good तो night, क्लास में ma'am. बने Bye. रहे, नहीं है तो बच्चों आप कर सकते हो। ओके बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।